100 दिन के सरकार के कार्यक्रम के तहत सभी जो है मंत्रालय के यहाँ अधिकारी हैं और वो आज जानकारी भी मुझे देंगे। मुझे बहुत खुशी है, मैं उत्साहित हूँ। बड़ी जिम्मेदारी बड़े विश्वास के साथ मुझे सौंपी गई है और देश को विकसित भारत का जो लक्ष्य दिया गया है प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ, उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस मंत्रालय की रहेगी। सर, प्रधानमंत्री जब 2014 में सरकार बनी तो ये विभाग बनाया गया, प्रधानमंत्री का एक ड्रीम डिपार्टमेंट की तरह इसको तैयार किया गया। आप युवा हैं, युवाओं की जॉब की बात करते हैं, युवाओं को स्किल बनाने की बात करते हैं। अब इसकी जिम्मेदारी आपके पास है, किस तरह से इसको? हमारे देश की औसत आयु 29 वर्ष है, बल्कि उससे भी कम है। तो 29 वर्ष के भारत के सपनों की, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये माध्यम है और इसलिए प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट इसे कहा जा सकता है। इसलिए बहुत मुझे खुशी है कि उनके साथ, उनके सानिध्य के साथ मिलकर काम मुझे करना है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो एनर्जी प्रधानमंत्री की है उसी एनर्जी के साथ, मोटिवेशन के साथ हम लोग काम करेंगे। जैन जी, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट का एक खास सिनर्जी चाहिए, जो आप MOS भी है वहाँ का, तो आप ये कैसे आगे बढ़ाएं? शायद इसलिए वो जिम्मेदारी दी गई है और ये खास मंत्रालय है क्योंकि स्किल की मैं बात करूं, उसका एप्लीकेशन जीवन के हर क्षेत्र में, स्किलिंग, रीस्किलिंग, बल्कि एजुकेशन से जो बहुत बुनियाद होती है एक इंसान की, जहां स्थापित होती है, वहीं से अगर ये कॉन्सेप्ट एंटरप्रेन्योरशिप के हम विकसित कर देंगे तभी वो एक अच्छे नागरिक की तरह अपनी भूमिका अदा कर पाए। सर, एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे आप बढ़ावा देंगे? We'll disclose our plan with time. सर, हर जो NDA के जो शामिल है साथ में, उनको अच्छी तरह से अकोमोडेट किया गया है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि NDA में अकोमोडेशन नहीं मिला है। आप RLD से आते हैं, आपका क्या कहना है सर? पहली बार नहीं है, एनडीए की सरकारें पहले भी बनी हैं, बहुत लंबा अनुभव है। प्रधानमंत्री जी राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं, ज़मीन की बात समझते हैं और राजनीतिक गलियारों में क्या चर्चाएं होती हैं उसको भी समझते हैं। देश के हर वर्ग को साथ ले जाने की शक्ति उनके अंदर है, सामर्थ्य है और इसलिए अलायंस पार्टनर्स की विशेष भूमिका उन्होंने बनाई है। और जैसा कि पहले मैंने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी। सर, मंत्रालयों में एक ये कहें कि यूपी का दबदबा रहा है और फिर यूपी को लेकर विपक्ष ने भी सवाल उठाया, जिस तरह से नतीजे जब आए, तो सर एक प्रतिक्रिया? यूपी बड़ा प्रदेश है और देश के लोकतंत्र में बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री यूपी के जनप्रतिनिधि हैं, तो उस नाते देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की देश को आगे ले जाने में हमेशा भूमिका रही है, राजनीतिक क्षेत्र में रही है, सामाजिक क्षेत्र में रही है, आगे भी रहेगी।